राचाकोटा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रिच और पुअर या फिर एक वेल्दी सोसाइटी और एक स्लम। तो यहाँ पे वेल्दी सोसाइटी के जो लोग कोई भी चीज को अगर परचेज करते हैं और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आफ्टर सम टाइम या कोई भी एक जगह में फट गया है या कुछ हो गया तो उसे वो डिस्कार्ड कर देते हैं। इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन द वेल्दी सोसाइटी इज मोर। इसे मैनेज करने के लिए यार उनकी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इतनी रोबस्ट मैनेजमेंट होने के बावजूद स्लम से एक लड़का यहाँ पे आता है और जो भी इस तरह के चीजें हैं जो कि रिपेयर किए जा सकते उसे वो चुरा के स्लम में लेके जाता है। और इस चीज से वेल्दी सोसाइटी है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। लाइक उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था इस लड़के को एक नाम भी दिया जाता है जो कि है गार्बेज रेडर। ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है रूडो। रूडो को स्लम में भी कोई ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि ये जो स्लम है वो वेल्दी सोसाइटी के क्रिमिनल्स को रखने के लिए बनाया गया था। बट आज के टाइम पे जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उनके चिल्ड्रन हैं। जो वेल्दी पीपल है वो उन्हें अभी भी उसी नजर से देखते हैं, तो उन्हें उस चीज को बदलना है। बट रूडो के इस बिहेवियर से चीजें कुछ बेटर नहीं हो रही है, उल्टा वर्स ही हो रहा है। तो इससे स्लम के लोग बहुत गुस्से में होते हैं रूडो के खिलाफ। रूडो का जो फादर था वो भी एक क्रिमिनल था ऐसा बोला जाता है और उसे पिट में गिरा देने की सजा हुई थी। ये पिट बेसिकली एक डंप यार्ड है जहाँ पे वेल्दी लोगों का जो भी वेस्ट होता है वो डाला जाता है। तो उस पिट में एज अ पनिशमेंट उस क्रिमिनल को डाल दिया था। ये बहुत पहले ही हो गया था जब रूडो बहुत छोटा था। उसके बाद रूडो की केयर रेक्टो नाम के आदमी ने की थी। ये जो आदमी है उस पर रूडो को बहुत रिस्पेक्ट था क्योंकि उसने उसे पाला पोसा था। ये टाइम पे रेक्टो ने रूडो को एक और चीज भी बोली थी। उसने कहा था कि यार अगर तुम कोई भी चीज को केयर के साथ रखते हो तो उसमें भी जान आ जाती है। और रूडो के फेवरेट चीज थी उसके ग्लव जो कि वो हमेशा पहनता था। ये जो ग्लव्स थे वो भी रेक्टो ने ही उसे दिया था। बेसिकली रूडो के हाथ जो है उसमें कुछ तो घाव थे जो कि बोला जाता है उसके फादर की वजह से हुए थे। और ये जो घाव थे उस कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाता था। बट ये ग्लव्स पहनने के बाद उसका जो पेन था वो बहुत हद तक कम हो चुका था। एक दिन ऐसे यार रूडो बाहर से घर जा रहा था और रूडो जब घर पहुंचता है तो देखता है यार कि रेक्टो पर किसी ने हमला कर दिया है और वो अभी मरने के स्टेज में। वो उसे हेल्प करने के लिए जाता है बट वो कर नहीं पाता है और जो आदमी जिसने ये किया है वो वहां से भाग जाता है। रेक्टो रूडो को बोलता है कि यार यहाँ से निकल जाओ बट वो उसकी नहीं सुनता है और वो वहाँ पे रुकता है। थोड़ी देर में यार वेल्दी सोसाइटी के पुलिस वहाँ पे आ जाती है और सिचुएशन को देख के उन्हें लगता है कि यार रूडो ने ही उसका मर्डर किया है। तो रूडो को भी पिट की सजा हो जाती है जहाँ पे उसे उस पिट से नीचे गिरा दिया जाता है। अब जब उसे गिराया जाता है तो बहुत बोलता है यार कि ये मैंने नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट लोग उसका विश्वास ही नहीं करते। तो गिरने से पहले वो ये ठान लेता है कि इन लोगों को मैं देख लूंगा। तो उसे पिट में गिरा दिया जाता है और पिट के नीचे जब वो देखता है तो वहाँ पे बेसिकली यार सब जो भी वेल्दी लोगों का वेस्ट था वो वहाँ पे गिरता था। वहाँ का सिचुएशन बहुत ही खराब था। वहाँ का एयर बहुत ज़्यादा खराब था और वहाँ पे सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पे सांस लिया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में जब वो अपने आप को संभाल नहीं रहा होता है गार्बेज मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं। अब ये सुनने पे थोड़ा फनी लग रहा होगा बट अगर आप एंड तक देखोगे यार तो आपको समझ में आ जाएगा कि गार्बेज मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तो गार्बेज मॉन्स्टर उसके सामने आ जाते हैं और कैसे तो करके उनसे थोड़ा बहुत लड़ लेता है बट उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। रूडो के वार उन पे असर ही नहीं करते। हाँ थोड़े बहुत करते बट वो वापस रीजनरेट या कुछ हो जाते और वापस आ जा रहे थे। इस सिचुएशन में जब रूडो होता है तब उसके सामने एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है एंजिन। अब एंजिन जो है उसके पास एक छतरी थी। अब वो उस छतरी से उन लोगों को हरा देता है या उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एंजिन रूडो को एक जगह पे जाके छोड़ देता है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो पहले तो यार रूडो को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और फिर रूडो को वहाँ पे ये चीज भी पता चलती है कि जो जगह पे वो है वो एक्चुअली एक ग्राउंड है और अंडरग्राउंड नहीं है। और जहाँ पे वो रहता था उसे वो लोग स्पेयर करके बोलते हैं यानी कि एक गोला। और वहां से जो भी आता है उन्हें वो लोग स्पेयराइट बोलते हैं। थोड़ी देर में रूडो को उनकी असली फेस दिखने लगता है। उसे पता चलता है यार ये जो लोग हैं उन्हें स्पेयराइट के लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो अपने सारे वेस्ट और गार्बेज वहाँ पे डालते हैं। तो उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें 24 घंटे मास्क पहन के घूमना पड़ता है। अब ये चीज की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा होता है। बट जो भी स्पेराइट को वहाँ पिट से ढकेला जाता है वो
वो कभी जिंदा यहाँ पे बचते ही नहीं। तो उन्हें उनकी सिर्फ बॉडी मिलती है जिसके ऑर्गन्स को वो सेल आउट कर रहे होते हैं, बट दिस टाइम उन्हें एक जिंदा स्पेराइट मिला है, तो इसको वो बहुत ही अच्छे दाम में बेच सकते हैं, इसलिए उसे वो लोग जंजीर में बांध के एक ट्रक में बिठा देते हैं। बट थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ अजूबा हो जाता है। जो हमारा रूडो है वो उन जंजीरों को पकड़ता है तो वो अपने आप मॉर्फ होने लगती है उनके हिसाब से, और वो मॉर्फ्ड आइटम से उन लोगों से लड़ लेता है और एंड में एंजिन आके उसे बचा लेता है वहां से। जब एंजिन से वो ये सब चीजों के बारे में पूछता है तब पता चलता है यार कि जो गार्बेज मॉन्स्टर से रूडो लड़ा था वो मॉन्स्टर्स कैसे बनते। तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज हम यूज करते हैं उसके अंदर हमारी फीलिंग्स कैद हो जाती है, और ये फीलिंग्स को हम एनमा कहते हैं। तो जब सारे एनमा एक साथ आ जाते हैं तो वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। बट इन मॉन्स्टर से नॉर्मली फिजिकल फाइट में जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो इनसे लड़ने के लिए भी हमें फीलिंग्स की ही जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहूंगा जो रेगतो ने रूडो से बोला था। उसने बोला था यार अगर हम किस चीज को बहुत केयर करके रखते हैं तो उस चीज में भी जान आ जाती है। तो वो चीज जिसे रेगतो बहुत केयर करके रखता था वो था उसका ग्लव, तो उसमें मॉर्फ करने की शक्ति आ गई थी। बट बाकी लोगों में क्या था, फॉर एग्जाम्पल एंजिन, वो अपने आइटम को वो केयर करते थे, उसको वो मॉर्फ कर पाते थे टू फाइट। बट एंजिन के मामले में ये चीज डिफरेंट थी, क्योंकि जो ग्लव को वो बहुत केयर करके रखता था वो उसको मॉर्फ नहीं कर सकता, बट उस ग्लव से जो भी डिस्कार्डेड आइटम्स है उसको अगर वो छूता है तो उस आइटम को वो मॉर्फ कर सकता है और यूज कर सकता है अपने फाइट के लिए। ये जो एबिलिटी जिस पर्सन के पास है उसे गिवर बोला जाता है, और ग्रुप जो जिनके पास ये एबिलिटी है उन्हें क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि ये लोग इन गार्बेजेस के साथ फाइट करके क्लीन करते हैं। तो ये था यार गाचा कोटा के बारे में जो भी कुछ अब तक हमें देखने को मिला है 2 एपिसोड्स में। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है तो यू कैन वॉच इट ऑन क्रंची रोल। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।